हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को सारी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाएगी और कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी तैयारी कराई जाती है। तो आइए आज हम इंग्लिश ग्रामर के तहत हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच का इस समय अध्ययन कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के तहत हम लोगों ने एक पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें से हम लोग कुछ टाइप्स का अध्ययन कर चुके हैं। तो इस समय हम लोग वर्ब्स को पढ़ रहे हैं। वर्ब्स क्या होते हैं इसकी डिफिनेशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है और वर्ब्स के टाइप्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमने बताया था कि दो टाइप्स के वर्ब्स होते हैं, एक हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक हमारा लेक्सिकल वर्ब होता है। तो हम लोग इस समय लेक्सिकल वर्ब को पढ़ रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ चुके हैं और लेक्सिकल वर्ब को इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लेक्सिकल वर्ब्स जो होते हैं उसको हम पिछले वीडियो में 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। लेक्सिकल वर्ब को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो पहली कैटेगरी में हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब आता है और दूसरी कैटेगरी हमारा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब आता है। तीसरी कैटेगरी में हमारा रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आता है। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंड कैटेगरी, लेक्सिकल वर्ब की सेकेंड कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नेम है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इसको हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स को हिंदी में हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि ऐसा वर्ब जिसके साथ कर्म लगा हो, ऐसा वर्ब जिसके साथ कोई कर्म जुड़ा होता है उसको हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में डिफिनेशन को देखेंगे। तो हमारा इंग्लिश में डिफिनेशन है, द वर्ब यूज्ड विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसके साथ हमारा कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कर्म यानी कि हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। पहले तो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आता है एंड प्लस अदर्स चीज़ें आ जाती हैं। इस तरह हमारा इंग्लिश का जो सेंटेंस बनता है इसी स्ट्रक्चर पे बनता है। पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर चीज़ें होती हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करते हैं इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने में। तो जो वर्ब होता है, इसी हमारा वर्ब यहाँ हम देखेंगे कि वर्ब के साथ जब ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, जब वर्ब के साथ किसी ऑब्जेक्ट का यूज होगा तो वहाँ पर हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि वर्ब्स किस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, ही ईट्स मैंगो, मीन्स वह मैंगो खाता है, वह आम खाता है। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि किस वर्ब यानी किस सेंटेंस में वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, किस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हम सिर्फ व्हाट और whom का क्वेश्चन वर्ब के साथ करते हैं। व्हाट और whom का क्वेश्चन वर्ब के साथ अगर हम व्हाट और whom का क्वेश्चन कर देंगे तो हमारी ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएगी। तो आइए हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि ही ईट्स मैंगो। पहले हम वर्ब को पहचानेंगे। इस सेंटेंस में हमारा वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हमारा ईट्स यानी खाता है, खाना हमारा वर्ब हो गया। अब हम ईट्स के साथ यानी वर्ब के साथ व्हाट और whom का क्वेश्चन करेंगे तो हमारा वर्ब हमको प्राप्त हो जाएगा। तो वर्ब हमारा ईट्स है तो हम करेंगे ईट्स व्हाट। ये हमने क्वेश्चन किया कि वह क्या खाता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ही मैंगो। हमारा आंसर क्या आएगा, मैंगो, यानी कि वह मैंगो खाता है। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे कि राम इज रीडिंग अ बुक। राम जो है वह एक नेक्स्ट सेंटेंस हमारा राम इज रीडिंग अ बुक। इस सेंटेंस में पहले हम वर्ब को पहचानेंगे। यहाँ पर हमारे
हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हमारी एक सेंटेंस में कई वर्ब आती हैं, जो हमारी लास्ट की वर्ब होती है वही हमारा मेन वर्ब यानी लेक्सिकल वर्ब होता है, उसको हम लेक्सिकल वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। बाकी के जो वर्ब रहते हैं उसके पहले उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर देख रहे हैं हम 2 वर्ब हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ये हमारा लेक्सिकल वर्ब ये है रीडिंग। रीडिंग क्या है? पढ़ना। तो रीडिंग के साथ हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट और होम का, तो हम कहेंगे रीडिंग व्हाट, रीड व्हाट करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आएगा क्या पढ़ रहा है? बुक। यानी जब बुक पढ़ रहा है तो यही हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो हमको ये पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में जो ये हमारा कोई इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आया है तो ये ही हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे आई लव माई कंट्री। इस सेंटेंस में जो लव है ये हमारा वर्ब है और हम देखेंगे कैसे हम ऑब्जेक्ट को कैसे पता करेंगे। तो फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे लव हूम, लव हूम यानी कि किसको प्रेम कर रहा है, तो हमारा आंसर निकल के आएगा माई कंट्री। किसको? माई कंट्री। तो हमारा क्या आंसर निकल के आया? यानी कि हमारा वर्ब के साथ अगर हमने होम का क्वेश्चन किया तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल के आ जाएगा माई कंट्री। यही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए हमको ये इस सेंटेंस में पता चला कि इस सेंटेंस के साथ वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आई है तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई लाइक दीज ब्यूटीफुल फ्लावर। तो इसमें लाइक जो है, लाइक हमारा वर्ब है और दीज ब्यूटीफुल फ्लावर जो है, अब हम देखेंगे ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे? हम यहाँ व्हाट का क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट लाइक व्हाट, लाइक व्हाट यानी क्या पसंद कर रहा है वो? तो ये सुंदर फूल, व्हाट दिस ब्यूटीफुल फ्लावर यानी कि यह सुंदर फूल वह पसंद कर रहा है। तो ये हमारा निकल करके आ गया ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब का यूज, अगर हमने ट्रांजिटिव वर्ब को अच्छी तरह से पहचान लिया कि किस वर्ब में वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट आया है तो यही ऑब्जेक्ट हमको वॉइस, जब हम वॉइस पढ़ते हैं यानी कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने और पैसिव से एक्टिव में, तो यही ऑब्जेक्ट अगर हमको पकड़ लेंगे तो हमको वॉइस को आसानी से चेंज कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने में, पैसिव से एक्टिव बनाने में। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस पे नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारा जो दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ठीक इसका ट्रांजिटिव वर्ब का उल्टा होता है कि जब इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया, जिसको हम हिंदी में अकर्मक क्रिया यानी अ जुड़ा हुआ है, मतलब कि जिसके साथ, जिस क्रिया के साथ कोई कर्म न आए, जिस क्रिया के साथ कोई कर्म का यूज़ ना हो, उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। तो इसको हम इंग्लिश में देखते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं कि द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। मतलब ऐसा वर्ब जो जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का यूज़ ना हुआ हो उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे हमने ट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ा था कि इसमें हम व्हाट और हुम का क्वेश्चन लगाएंगे, सेम व्हाट और हुम का क्वेश्चन इसमें भी लगा के देखेंगे, हमको कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो वही हमारा उस सेंटेंस को हम समझ जाते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। हमारा पहला एग्जाम्पल है आई ईट, मैं खाता हूँ। तो इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं, हम व्हाट और होम का क्वेश्चन लगाएंगे क्रिया के साथ, वर्ब के साथ लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ नहीं यूज करेंगे, हम वर्ब के साथ हमेशा यूज करेंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा ये सेंटेंस जो है कोई ऑब्जेक्ट इसके बाद नहीं आई है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया है। नेक्स्ट है आई स्लीप। स्लीप हमारा वर्ब है जो लेक्सिकल वर्ब की कैटेगरी में आता है, तो इसके बाद भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। ही रन फास्ट, रन इसमें हमारा वर्ब है और फास्ट हमारा एडवर्ब है।
इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है द बेल रैंग लाउडली। जो घंटी होती है वो तेज़ी से बजी, तो इसमें भी हम देखेंगे व्हाट और होम का क्वेश्चन लगा के वर्ब के साथ रैंग, रैंग बजा, रैंग मतलब बजना, तो ये हमारा यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये इस तरह हम देख रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या होता है। अगर हम व्हाट और होम का क्वेश्चन वर्ब के साथ लगा लेंगे तो हमको हमारी ऑब्जेक्ट मिल जाएगी, और जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ ना हुआ हो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो ओके, अब हम अपने आगे की कैटेगरी यानी कि लेक्सिकल वर्ब की थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं, जो है रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब। आइए अब हम चलते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को देखते हैं कि वर्ब, ये वर्ब कैसे होते हैं, इसके कैसे बनाया जाता है। तो हमारा रेगुलर वर्ब जो होता है, यानी कि जो रेगुलर नाम से ही लग रहा है कि नियमित जो होता है, यानी कि जब हम पढ़े हैं कि वर्ब की फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है, तो उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो होता है मेन होता है, इनकी फॉर्म जो होती है ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टेंस, सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू वॉइस के अनुसार चेंज हो जाती है। तो जो रेगुलर वर्ब है ये नियमित होते हैं, यानी इस वर्ब में जो होता है कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म में डी या ईडी लगा करके इनके फॉर्म को बनाया जाता है। इसमें हम ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें डी और ईडी लगा के बनाते हैं, वो रेगुलर वर्ब में आते हैं। तो जैसे हमने फॉर एग्जांपल में लिखा है कि फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो वर्ब की जैसे हमने एक वर्ब लिया है प्ले, तो प्ले में हम देखेंगे कि जो सेकेंड फॉर्म होती है उसमें ईडी जुड़ा हुआ प्लेड हो जाता है, और थर्ड फॉर्म हमारी प्लेड हो जाती है, यानी कि ये रेगुलर है। इनमें ईडी जुड़ेगा, इसमें भी ईडी जुड़ेगा, फर्स्ट, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। इसी को हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। सेकेंड हमारा है वर्ब लाफ। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड होता है। इसमें हम देखेंगे कि जो सेकेंड फॉर्म में जुड़ेगा वही हमारा थर्ड फॉर्म में भी जुड़ेगा, और जो हमारा सेकेंड फॉर्म में जुड़ेगा वही थर्ड फॉर्म में जुड़ेगा, वही हमारा रेगुलर वर्ब होता है। इसी को हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस वर्ब वांट, वांटेड, वांटेड। इसमें हम देख रहे हैं कि ईडी लास्ट में जुड़ा हुआ है, सेकेंड फॉर्म में भी, थर्ड फॉर्म में भी, इसी को रेगुलर वर्ब कहते हैं। आइए अब हम चलते हैं इर्रेगुलर वर्ब पे, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा वर्ब जो इर्रेगुलर हो, जो अनियमित हो, जिसका कोई क्रम ही ना हो कि उसमें हाँ ईडी जुड़ेगा सेकेंड फॉर्म में तो इस थर्ड फॉर्म में भी ईडी जुड़ेगा। इसकी फॉर्म जो होती है सेकेंड फॉर्म अलग होगी, थर्ड फॉर्म अलग होती है। तो आइए ऐसे वर्ब को हम देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा है वर्ब एक गो, तो गो का हम देखते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते गोड, गोड हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी फॉर्म जो होती है अलग होती है, सेकेंड फॉर्म अलग होगी, थर्ड फॉर्म अलग होगी। इसी को इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, यानी कि अनियमित होता है इसका फॉर्म। देखिए गो है तो फिर यहाँ हमारा सेकेंड फॉर्म वर्ब वेंट हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म हमारा गॉन हो जाएगा। चेंज है ना, देखिए गो है, फिर वेंट है, फिर गॉन है, यही हमारा इर्रेगुलर वर्ब का है कि इसकी सेकेंड फॉर्म अलग होती है, थर्ड फॉर्म भी अलग होगी। नेक्स्ट वर्ब है हमारा ईट। ईट का हम सेकेंड फॉर्म एट होता है, और थर्ड फॉर्म हमारा ईटेन हो जाता है। बाई, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट, और थर्ड फॉर्म भी बॉट होता है। कट, 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 यानी हम देख रहे हैं कि इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम है, इसी को इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। पुट, 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 इसकी भी सेम है। कम, कम हमारा एक वर्ब है, वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म है, और जो सेकेंड फॉर्म हो जाती है वो केम हो जाती है, और थर्ड फॉर्म हमारी फिर कम हो जाती है। तो यही हमारा इर्रेगुलर वर्ब है। इस तरह हमारा लेक्सिकल वर्ब कंप्लीट हो गया है। अगर हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे तो हम वर्ब को कहीं से भी उसको हम पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा वर्ब किस कैटेगरी का वर्ब है।
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।